तो क्या जीतू जी वापस कांग्रेस में जाएंगे? जिसकी भी सरकार बनेगी मैं उसके साथ जाऊंगा। और पार्टी ने मेरे को टिकट नहीं दिया और जन सेवा के हिसाब से मैं उतरा हूँ। माध्यम मेरा निर्दलीय है। आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आर.के. हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। नमस्कार, अगर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रामेश्वर योगी। और जैसा कि हम लगातार हमारे सत्ता का संग्राम का जो कार्यक्रम है वो गांव-गांव जा रहा है और गांव में जाकर जिस प्रकार से लोगों का जो मन है वो ये कहें कि आपके सामने लेके आ रहा है। लेकिन हम इस बीच पे ये भी बात करेंगे कि जो जितने प्रत्याशी हैं उनसे भी हम सवाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनसे तो हमारी चर्चा हुई है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी आप मैदान में हैं। जीतू पाटीदार नाम है इनका और आप ये कहें कि पिछली बार तो जिला पंचायत का, लेकिन इस बार निर्दलीय। देखिए, निर्दलीय का क्या है कि अब जो जनता मेरा ऐसा है कि लोगों की जन सेवा करना है और जन सेवा के हिसाब से मैं उतरा हूँ। माध्यम कोई सा भी हो, चाहे पार्टी का हो या निर्दलीय हो, और पार्टी ने मेरे को टिकट नहीं दिया तो मैं सब लोगों की मांग रही कि आपको मैदान में आना है और जन सेवा करना है। हालांकि मेरी भी भावना जन सेवा करने की शुरू से ही है। शुरू से ही मैंने उज्जैन में मैं पढ़ा, छात्र संगठन एसोसिएशन का मैं वहाँ पे सदस्य रहा और पद पे भी था। वहाँ पे हमने एक संगठन चला रखा था और यहाँ से जितने भी जो हर वर्ग के जो लोग आते थे वहाँ पे अस्पताल में भर्ती रहते थे तो उनको ब्लड की आवश्यकता वहाँ पे रहती, तो वो सारी मैं जाके सारे स्टूडेंट की यूनियन बना रखी थी, उनकी मैं रिक्वायर वहाँ पे पूरी करता था। तो ये जन भावना की सेवा मेरे अंदर शुरू से ही है। तो आज कहीं ना कहीं माध्यम मेरा निर्दलीय है और जो सोच है वो जन भावना की सेवा करना है। देखिए, सवाल जीतू जी उठता है कि कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दी, आप निर्दलीय मैदान में आ गए, लेकिन अगर कुछ माहौल बनता है तो क्या जीतू जी वापस कांग्रेस में जाएंगे? नहीं, मैं जिसकी भी सरकार बनेगी मैं उसके साथ जाऊंगा। क्योंकि क्या होता है कि हम मान लो निर्दलीय जीत के जाएंगे तो सभी लोगों की सेवा करना है, विकास करना है, और विकास के लिए हमको कहीं ना कहीं जो सरकार जिस पार्टी की भी बनेगी उस सरकार के साथ हमको ज्वाइनिंग होना है। देखिए, जे एक सवाल बड़ा ये भी आया था क्षेत्र में जब निकल के कि जीतू पाटीदार कहीं ना कहीं अपना नामांकन खींच लेंगे। सवाल बीच में ये उठ के आ रहे थे कि जीतू जी ने जल्दी फॉर्म तो डाल दिया है लेकिन कहीं ना कहीं ये नामांकन वापस ले लेंगे 2 तारीख से पहले। फॉर्म नहीं खींचा और अब गाँव-गाँव जा रहे हो, समर्थन किस प्रकार का मिल रहा है? अपार जन समर्थन मिल रहा। लोगों को जो उत्साह है, मतलब लोग इंतज़ार में खड़े रहते हैं कि जीतू भैया आ रहे, जीतू भैया आ रहे। सुबह से उनके फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं रूट डालता हूं कि आज ये गांव के दौरे हैं तो लोगों के फ़ोन आने सुबह से शुरू हो जाते हैं और इंतज़ार में खड़े रहते हैं घंटों तक। तो ये कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की लहर है और इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि जीतू भैया को मैदान में लाना है, क्योंकि उनको ये है कि युवा है और युवा एक आगे की मतलब राजनीति नहीं है, सेवा भावना से उठा है। इसको लंबा जाना है और ये लंबा जाएगा तो सबके बीच में रहकर सेवा करेगा। वो एक अपने बेटे की तरह मेरे को मानते हैं और लगातार मैं भी जिला पंचायत सदस्य था तो लगातार मैं सबके बीच बना रहा और सबकी सेवा में करता रहा। तो आज उनको बहुत उत्साह है और गांव-गांव में ये उत्साह अपार देखने को मिल रहा मुझे। 2 तारीख जब हुई नहीं थी नामांकन वापसी की डेट, जब फाइनल नहीं मतलब 2 तारीख थी, इससे पहले कहीं ना कहीं मानने के लिए बड़े नेताओं के फ़ोन आए थे? फ़ोन वगैरह तो बहुत सारे आते हैं, पर अब क्या है कि यहाँ पे तो जो निर्णय, मेरा निर्णय तो था नहीं, जनता का निर्णय था और उस निर्णय पे हम अडिग रहना था और जन भावना सेवा करना था। अब फ़ोन चाहे किसी के भी आए, जो मन बना लिया सो बना लिया। जी, तो जो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो आज भी आपने देखा होगा पिछले कहीं यहाँ पे हालांकि विधायक जो रहे वो पाटीदार रहे, पाटीदार समाज से रहे, आप भी पाटीदार वर्ग से आते हैं, लेकिन आज आपको लगता है कि कुछ क्षेत्र में कुछ चीज़ों की जो कमी है वो होना चाहिए, यदि आप विधायक बनते तो पूरी होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। देखो, हमारी सोच ये है, हम हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते हैं, चाहे कोई सा भी समाज हुआ, हर समाज का हम ध्यान रखते हैं। और ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे हर समाज के विधायक रहे हैं और विधानसभा सुसनेर ने हर समाज के विधायक दिए हैं। और वैसे भी जो चुनाव हैं वो जातिगत वाला चुनाव तो है नहीं, यहाँ पे तो जो अच्छी सेवा करेगा, उनके बीच में रहेगा, ऐसे व्यक्ति को लाएंगे, ना कि पर्टिकुलर समाज देखकर। वो तो उनकी सोच है, सर्व समाज की सोच ये है कि जीतू भैया
बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छी उनकी सोच है, युवाओं के बीच में रहते हैं, हमेशा बीच में आना जाना उनका बना रहता है। तो उनकी एक ऐसी भावना हो चुकी है कि जीतू भैया को लाना है। मतलब ये जो चुनाव है वो सभी सर्व समाज मिलकर मेरा सहयोग कर रहा है। आपने जीतू भैया कहा, लेकिन आपके पैम्पलेट में तो देखने मिला नेता नहीं बेटा। बेटा का फार्मूला क्या है? बेटा ही हैं हम। क्या है कि अब जैसे उनके बीच में रहते हैं तो वो भी उनको हमेशा यहीं, हम तो इसी क्षेत्र में बड़े हुए हैं, इसी क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ है, तो अब उनके लिए तो हम बेटा ही हुए हैं, उनके बीच में रहते हैं। एक बड़ा सवाल और कि कांग्रेस भाजपा ने कैंडिडेट पता ही आपको कौन है। कांग्रेस की ओर से भैरव सिंह परिहार बापू हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। भाजपा की ओर से राणा विक्रम सिंह जी हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, और निर्दलीय विधायक, पूर्व विधायक, जो निर्दलीय एक कैंडिडेट और खड़े हुए हैं, पूर्व विधायक संतोष जोशी। तीनों में से किसको अपना ये कहें कि कट्टर इस समय आप अपना विरोधी मानते हैं या इनसे चुनौती मानते हैं? नहीं, मैं किसी को भी विरोधी नहीं मानता हूँ। मेरा मानना तो ऐसा है कि मैं मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मेरे को किसी से कोई भी मेरा विरोधी नहीं है। ये एक चुनावी संग्राम है, और माध्यम वही मैंने आपको बताया, माध्यम कोई सा भी हो, जन भावना की सेवा का ये माध्यम हमने चुना। और मेरा तो ये है कि हम सभी लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उसमें मेरा कंपटीशन किसी से भी नहीं, हम निकल रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे, आपने क्षेत्र में घूम रहे हो, मुद्दे कौन कौन से आपको दिख रहे हैं जो अगर आप विधायक बनते तो मुद्दे किन मुद्दों पे वर्क होना चाहिए सोचने विधानसभा के लिए मुख्य है? मैं भी हालांकि गांव-गांव या क्षेत्र में हमने सत्ता का संग्राम हमारा प्रोग्राम जो हो रहा है, बड़ी मांगे लोगों की होती है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, उसके बाद आपका संतरे का बड़ा यहाँ पे उत्पादक है। दूसरा आपका परिसीमन के क्षेत्र हैं जिनके गांव अभी तक शाजापुर जिले में है, विधानसभा सुसनेर है, जिला आगर, उसके सुसनेर विधानसभा का जिला आगर है, और उनका परिसीमन जो है वो शाजापुर लग रहा है। ये चीज़ें जो बड़ी बड़ी हैं क्षेत्र के लिए, इनको लेकर क्या वर्कआउट होगा? बिल्कुल, ये जितने भी जो समस्या है लोगों की, जितने भी मुद्दे हैं, जैसे कि यहाँ पे रोड के मुद्दे हैं, यहाँ पे सड़कें की कमी हुई है, उसके बाद पानी जल भरा रहता है गाँवों में जगह जगह, और गंदगी है। अगर देखा जाए तो हर गांव में ये हालत है कि मतलब पूरे के पूरे रोड नहीं है, वो रोड की जगह पूरी नालियाँ दिखती है, और वो भी पानी भरा हुआ रहता है। मूलभूत समस्या है, साफ़ सफाई नहीं है, शिक्षा की कमी है। और जो परिसीमन के जो गांव हैं वहाँ पे क्या है कि अभी पुलिया वाला भी था, पुलिया भी उनका जो निर्माण है वो भी हम सारी जो उनके जो सड़क की है वो भी व्यवस्था हम करके देंगे। और जो उनका मेन मुद्दा है कि जिला उधर का लग रहा है 36 गाँवों का, और विधानसभा यहाँ की लग रही है, तो हम हर संभव ये प्रयास करेंगे बनने के बाद कि वो जो उनके जो जिला उधर लग रहा है उन गाँवों को हम इधर ऐड करें, ताकि उनके जो सारे काम है विधानसभा से रिलेटिव हुआ और जिला से रिलेटिव हुआ तो इधर से उधर भटकना नहीं पड़े। ये उनको बहुत तकलीफ आ रही है, और इन चीज़ के लिए मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, और ये इसका मैं निराकरण करूँगा। तो ये थे हमारे साथ जीतू जी, जो आज दौरे पे जा रहे थे, हमने पकड़ लिया रास्ते में और कहा कि आज इंटरव्यू दे दीजिए। इंटरव्यू भी दिया, अच्छा दिया, और चर्चा क्या होगी, जनता क्या विश्वास इनके ऊपर जताएगी, ये 17 नवंबर को मतदान होगा, उसके बाद वो 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा। लगातार बने रहिए आगर लाइव के साथ। धन्यवाद।